जरा सोचिए, ये यूनिवर्स जो हमें नजर आता है, ये स्टार्स, ये प्लैनेट्स और ये गैलेक्सीज, ये एक्चुअल यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। रिमेनिंग 95% यूनिवर्स ना तो हमें नजर आता है, ना ही हम इसे छू सकते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट जरूर करता है और इसे हम कहते हैं द डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। 1933 के अंदर एक एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज विस्की ने यह ऑब्जर्व किया कि स्पेस के अंदर कुछ गैलेक्सीज बहुत बड़ी हैं। उन गैलेक्सीज के अंदर मौजूद प्लैनेट, स्टार, एस्टेरॉइड, इन सब का मास गैलेक्सी के एक्चुअल मास का ओनली 1% है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका मास उतना ही ज्यादा होना चाहिए, वरना वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये गैलेक्सीज तो स्टेबल नजर आ रही थी। फ्रिट्ज ने फर्स्ट टाइम डार्क मैटर टर्म को प्रपोज किया। मैथमेटिकली उन्हें लगा कोई तो एक्स्ट्रा चीज इस गैलेक्सी में मौजूद है जो एक्स्ट्रा मास ऐड कर रही है और उसने गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखा हुआ है। फ्रिट्ज की प्रिडिक्शन के 90 साल बाद मिकाओ काकू, जो कि एक फेमस जापानीज साइंटिस्ट हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि यस, डार्क मैटर एग्जिस्ट। तो क्या फाइनली साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर कर लिया है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है? अगर आप मैथमेटिकली ऑन पेपर इसकी बात करें तो आपको बहुत से साइंटिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसके प्रैक्टिकल प्रूफ की बात करें तो कोई भी साइंटिस्ट आपको इसका सही जवाब नहीं देगा, बल्कि सारे साइंटिस्ट आपको परेशान नजर आएंगे। आपको इसके बारे में थ्योरीज तो मिल जाएंगी, मैथमेटिकल फॉर्मूले तो मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मिला। चलें हम इस पजल को सॉल्व करते हैं। हम डार्क मैटर के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डार्क का मतलब कोई ब्लैक चीज़ नहीं है, बल्कि इसको हम डार्क मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती, हत्ता कि लाइट के फोटोन भी इसमें से ऐसे पास हो जाते हैं जैसे ये है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि डार्क मैटर इस पूरी यूनिवर्स में किसी भी चीज़ के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करता है बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटी। फ्रिट्ज की थ्योरी को और भी सपोर्ट मिला जब 1960 और 1970s में दो साइंटिस्ट वेरा र्यूबन और केंट फोर्ड ने स्पेस को ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सी के एज पर मौजूद जो स्टार्स हैं, उनकी ऑब्जर्व स्पीड कैलकुलेटेड स्पीड से बहुत ज्यादा है, विच इंडिकेट्स दैट कि गैलेक्सी के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इस एक्स्ट्रा स्पीड को बढ़ा रही है और इस गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रही है। इनफैक्ट एस्ट्रोफिजिक्स नील डीग्रास टाइसन ने एक इंटरव्यू में एक कमेंट किया था कि 85% ग्रेविटी का ओरिजिन अननोन है, जो शायद डार्क मैटर ही प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हमें इसे डार्क मैटर की बजाय डार्क ग्रेविटी कहना चाहिए। डार्क मैटर के बहुत से इफेक्ट तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन इसके ओरिजिन का हमें पता नहीं। हमने फिजिक्स की खिड़की से इसको डार्क मैटर का नाम तो दे दिया, लेकिन हम अभी तक इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्वांटम मैकेनिक्स का वजूद भी खतरे में है, क्योंकि 85% मैटर कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स का हमें पता ही नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स के बारे में जो इस यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है। 1997 के अंदर साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि आफ्टर बिग बैंग जो स्पीड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स है, वो स्लो होने की बजाय उल्टा एक्सेलरेट कर रही है। 1997 और 1998 में दो रिसर्च टीम ने एक ऐसी ऑब्जर्वेशन की जिसने पूरी कॉस्मोलॉजी को हिला के रख दिया। इन टीमों ने खास किस्म के सुपरनोवा टाइप IA सुपरनोवास को ऑब्जर्व किया और उनके रिजल्ट से इन्होंने देखा कि हमारी यूनिवर्स एक्सेलरेट कर रही है। इसका एक्सपेंशन रेट स्लो डाउन होने की बजाय उल्टा एक्सेलरेट कर रहा है, विच इंडिकेट दैट कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कुछ मिस्टीरियस फोर्स मौजूद है और इस मिस्टीरियस फोर्स का नाम दिया गया डार्क एनर्जी। यही डार्क एनर्जी कॉन्टिन्यूसली हमारे यूनिवर्स की एक्सपेंशन की मेन वजह है। अगर ये गैलेक्सीज इसी स्पीड से चलती रहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गैलेक्सीज आपस में इतना दूर हो जाएंगी कि यहाँ पे हमें नजर आना बंद हो जाएगा और स्पेस बिल्कुल खाली हो जाएगा, जिसे हम बिग फ्रीज कहते हैं। एम्प्टी स्पेस हैज मोर डार्क एनर्जी देन एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स कंबाइंड। डार्क मैटर एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स है जो इस पूरे यूनिवर्स को इंटैक्ट में रखती है, और बाइंडिंग एनर्जी एक ऐसी फोर्स है जो इस पूरे यूनिवर्स को एक्सपेंशन दे रही है। यूनिवर्स का 95% हिस्सा अभी भी सोचने वालों के लिए एक ओपन ग्राउंड है, जिस पे मजीद रिसर्च होना बाकी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कॉस्मिक होराइजन से अपना सफर जारी रखिए। अल्लाह हाफिज।